गिरिडीह में नाबालिग जोड़े की जबरन शादी, पुलिस ने दोनों को लिया हिरासत में। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड के कंदुआगढ़ा गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने रात के अंधेरे में नाबालिग युवक और युवती की जबरन शादी करा दी। जांच में पता चला कि दोनों जमुआ थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव के निवासी हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन की मौजूदगी में को दरकिनार कर चोरी छिपे शादी संपन्न कराई और सुबह करीब 4 बजे लड़की को धर्मपुरा भेज दिया। जब प्रशासन मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने भ्रामक जानकारी देते हुए कहा कि पंचायत मुखिया दोनों को ले गए हैं। मामले के खुलासे के बाद जमुआ थाना पुलिस हरकत में आई और दोनों नाबालिग को हिरासत में लेकर आज सुबह चाइल्ड लाइन और डीसी कार्यालय में प्रस्तुत किया, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। इस गंभीर घटना का संज्ञान वनवासी विकास आश्रम और जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन जैसे बाल अधिकार संगठनों ने लिया है। लगातार ऐसे मामलों के सामने आने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाज अब सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रहा है। कुमार शक्ति, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन, वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह। केंदुआगढ़ा बेंगाबाद ब्लॉक का एक मामला आया था कि केंदुआगढ़ा में एक जोड़ी की शादी होने वाली है। हम लोगों ने तत्काल इसकी सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी बेंगाबाद को अवगत कराया। थाना में भी इसकी सूचना दी। थाना से जब तक पुलिस गई तब तक जोड़ी गायब हो गई वहाँ से। वहाँ के स्थानीय लोगों ने छिपा दिया और दूसरे दिन आज सुबह 5 बजे सूचना मिली कि रात में ही विवाह हो गया है और लड़का और लड़की दोनों को जमुआ ब्लॉक के एक गांव में लाया गया है। अभी हम लोगों ने थाना प्रभारी से एफआईआर के लिए निवेदन किया है और प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी निवेदन किया है कि तत्काल इस पर एफआईआर दर्ज हो। अभी सूचना के अनुसार सीडब्ल्यूसी में नाबालिग जोड़े की प्रस्तुति होगी और इस आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। हम सुनिश्चित करेंगे कि इसका एफआईआर दर्ज हो, क्योंकि इसमें कुछ स्थानीय लोगों का हाथ है, दबंगों का हाथ है, जो बाजबरन एक नाबालिग जोड़ी को का विवाह रचाया है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के कारण के तहत ये गैर कानूनी काम है और गिरिडीह में ये समस्या आम है। आज के लोग कानून को अपने हाथों में लेते हैं और यूं मानते हैं कि कानून कुछ नहीं है, कानून अंधा है। आपको बता दें कि नमस्कार जोहार, मैं नवीन कुमार उर्फ नवीन राज टाइगर, और आपको बता दें कि कल हमारे स्टार सिटी न्यूज चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज चला था, जो कि एक नाबालिग युवक और युवती का मामला था, जो कि बेंगाबाद प्रखंड से निकल करके आ रहा था। आपको बता दें कि बीती रात कल इस तरह की जैसे ही घटना सूचना प्राप्त हुई थी, हमने खबर प्रकाशित किया था पूरा सबूतों के साथ में, और जो मामला था वो सच्चाई दिखाने का प्रयास किया था। लेकिन सच्चाई दिखाने के बावजूद में भी ग्रामीण इतने बेखौफ हैं, ना कानून का डर है ना किसी का डर है, और लास्ट में युवक और युवती का शादी करा दिया जाता है। अब बताते हैं कि असलियत में कहानी क्या रहती है और क्या क्यों शादी करा दी जाती है। आपको हम तमाम चीज़ों को विस्तार से बताते हैं। बीती रात कल 5 बजे युवक धर्मपुरा का, युवक और युवती दोनों था, जो कि धर्मपुरा का रहने वाला है, और लगभग घर वहां से 50 मीटर की दूरी पर युवक और युवती का घर बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि युवती अपने मामा घर में यहाँ पर केंदुआगढ़ा में रहती थी और युवक धर्मपुरा से केंदुआगढ़ा मिलने के लिए आया हुआ था। जिस दरमियान अचानक किसी ग्रामीण ने धर दबोचा, पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में काफ़ी देर तक हल्ला मचा और घर के अंदर बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद वहाँ पर शादी का तैयारी होने लगा। हालांकि जैसे ही शादी का तैयारी होने लगा, सूचना प्राप्त हुआ, और सूचना प्राप्त होने के बाद कुछ लोगों ने चाइल्ड लाइन पे भी कंप्लेन किया, और वहीं कुछ लोगों ने हमको भी सूचना किया, कई लोगों ने। उसके बाद हमने भी मामला को संज्ञान में लेते हुए और हमने भी वीडियो को फ़ोन किया और वीडियो साहब से हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर के वनवासी विकास आश्रम सुरेश शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर लेटर मिला है, तो हम प्रशासन को भेजे हुए वहाँ पे गई हुई है। हालांकि मौके पर 7:30 बजे तक, वारदात तो 5 बजे हालांकि इस तब की घटना हुई, लेकिन 7:30 बजे तक प्रशासन उस जगह पर पहुंची। लेकिन जब प्रशासन पहुंची और जब वहाँ पर धरातल पर जब वीडियो बनाने लगा, तो वीडियो बनाने के टाइम वहाँ पर युवक और युवती को कहीं छुपा दिया गया और वहाँ पर साफ तौर पे बता दिया गया कि युवक और युवती यहाँ पर नहीं है,
जो धर्मपुरा के जो मुखिया हैं वो आए थे और वो उनको उठा करके लेकर के चले गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हालांकि शादी वहां पर करा दी जाती है और शादी कराने के बाद में युवक और युवती को सुबह 4 बजे ले जाकर के धर्मपुरा उनके घर के बाहर छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब छोड़ दिया जाता है तो उनके युवक और युवती को रखने से साफ तौर पे इनकार कर देते हैं। और भला इनकार करे भी क्यों ना, इनकार तो कर ही देते हैं, लेकिन प्यार एक अंधा होता है। फिर जैसे ही सूचना प्राप्त होती है हमको, और जैसे ही वनवासी विकास आश्रम को भी सूचना होती है, चाइल्ड लाइन को भी, CWC को भी सूचना प्राप्त होती है, उसके बाद तुरंत जमुआ प्रशासन, जो जमुआ थाना प्रभारी है, उनको सूचना प्राप्त होती है। फिर वीडियो को सूचना प्राप्त होती है, फिर वहाँ पर वीडियो के साथ में प्रशासन जाती है, फिर वहाँ पर रेस्क्यू करके वहाँ से फिर युवक और युवती को थाना लाया जाता है। फिर थाना के बाद में DC ऑफिस में, CWC में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कुछ दिन पूर्व चिरूडी का भी मामला आपको याद होगा, जो कि एक नाबालिग युवक और युवती को जबरन शादी करा दिया गया था, लेकिन उस पर कुछ कानूनी कार्रवाई तो की गई, FIR किया गया, लेकिन अब तक किन्हीं की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो मामला एक कागज के टुकड़ों के जैसा एक दबा हुआ मामला है। फिलहाल दोनों युवक और युवती, ये जो मामला धर्मपुरा का है, ये नाबालिग है, इसका तो हम नाम तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के मामला धर्मपुरा का है और इस मामले में प्रशासन जांच कर रही है। वहीं जब इस मामले को लेकर के वनवासी विकास आश्रम के सूर्य शक्ति ने भी कहा कि जो भी लोग हैं उस पर अभियुक्त हैं उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर खिलाफ आवेदन दिया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि नाबालिग का शादी नहीं कराना चाहिए था। फिलहाल आप लोगों का क्या राय है, आप लोग अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। गिरिडीह से नवीन कुमार की खास रिपोर्ट।